इसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम पार्ट खोदने आएंगे। पार्ट खोदते समय हमारी गेती टूट फूट कर बिखर जाएगी। राम राम मेरी यूट्यूब और इंस्टाग्राम फैमिली कैसी हो। सुबह पहली फावड़ा लेके पापा के साथ जाता हूँ खेत पर हम इस कांटे भरे रास्ते को पार करके जा रहे थे। पापा ने कल कराड़ी से और फावड़े से इस जगह को साफ करके यहाँ पे पार्ट तो बना दिया था, लेकिन आज हमें गेती से खोद के फावड़े की मदद से इस पार्ट को ऊंचा करना था और ऊंडा भी करना था। समय बिताए हम लग जाते हमारे काम पे। पापा यहाँ पे पार्ट को खोद रहे थे, मैं फावड़े से पार्ट को सही साट करते आ रहा था। 3-4 क्यारे पानी फेरने के लिए हमें हमेशा पाइप लगाने पड़ते थे, इसलिए हमने इसकी झंझट ही मिटा दी। गेहूं तो पूरे खेत में उग के आ गए थे, पूरा खेत हरा भरा हो चुका था हमारा तो। लेकिन सोचा भी नहीं था कि पार्ट खोदते समय हमारी गेती टूट के बिखर जाएगी। इसका बासा पूरा सड़ रहा था, इसलिए टूट कर 2 हो गए थे इसके बासे। तो अब हमें दूसरी गेती लाना पड़ेगा या फिर इसी बासे को रिपेयर करना पड़ेगा। यही सोचते सोचते पापा उधर साइड चले जाते हैं। अपनी रानी को उठा के सीधा आ गए घर पे। मैंने कराड़ी को भी उठा लिया था। मम्मी भी बाबू को लेकर धूप में आ गई थी। अभी ठंड पड़ रही है इसलिए इसको टोपे मोजे सब फिरा दिए थे। माचिस से खेलने में इतना लीन था, मैंने जब इससे माचिस छुड़ाई तभी मेरे साइड देखने लगा। रानी को लेकर सीधा अपने खेत पर आ जाता हूँ और कराड़ी भी हमें उसी गेती के बासे को रिपेयर करना पड़ेगा, तभी हमारा काम चलेगा। पापा ने कराड़ी की मदद से इस गेती पे अपनी कारीगरी बताना चालू कर दी। हमें इसी गेती को रिपेयर करके अपना काम कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी हमारा काम होगा। गेती को सही साट रिपेयर करके फिर अपने काम में लग जाते हैं कंटिन्यू। पापा गेती से पार्ट को खोद रहे थे, मैं फावड़े की मदद से सही साट और करता आ रहा था। पूरे पार्ट को सही साट करके मैं कुएं के पास आ गया। मैंने मोटर को भी चालू कर दिया था और पापा उधर पाइप लगा के चेक कर रहे थे कि पार्ट में पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है। घर पे आके दीदी की बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेके आ जाता हूँ बाजार में। बोलिए जय श्री सीताराम।